दुनिया के अंदर इस वक्त जो इंडिया है वो नया वर्ल्ड ऑर्डर लिख रहा है। वो कश्मीर का मसला जिसको दुनिया डिस्प्यूट समझती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, आज इंडिया दुनिया को ये सिखा रहा है, वेस्ट को, यूरोपियन यूनियन को, यूनाइटेड नेशन को बता रहा है कि भाई ये डिस्प्यूट नहीं है, ये इन्वेजन है। पाकिस्तान ने इंडिया के कश्मीर में आके इन्वेजन की है और यूएन ने इस इन्वेजन को जी डिस्प्यूट का नाम दे दिया। उन्होंने बोला कि हम स्ट्रॉन्ग यूएन चाहते हैं, वो तभी मुमकिन है जब यूएन जो है फेयर हो जाएगी। इस वक्त डॉक्टर एस जयशंकर का हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की वीडियो हम देखने वाले हैं जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं वो विदेश गए थे और यूएन में खुल के बोले थे कि हमारा जो पाकिस्तान है वो सिर्फ हमारा है, वो पाकिस्तान का नहीं है और सिर्फ हमारा है। और कोई भी देश इसके खिलाफ बोलने में हिम्मत नहीं कर पा रहा है कि भाई पाकिस्तान का कश्मीर है, क्योंकि कश्मीर सिर्फ भारत का है। और ये साफ साफ हमारे जयशंकर जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने ये साफ साफ यूएन में खड़े होकर बोल दिया है। तो दोस्तों इसे सुनकर पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन है आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। दोस्तों उनकी फटी पड़ी है इस बात को सुनकर। तो दोस्तों देखते हैं पाकिस्तानी इस बारे में क्या सोचते हैं और क्या बोलते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। करेंगे कश्मीर को मतलब यही कि बहुत ज़्यादा कोशिशें की जा रही हैं उसको आज़ाद करवाने के लिए। अब आप खुद हम अपनी बुक्स में भी बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं उसके बारे में। अब देखें आप खाली घरों में बैठे रहेंगे तो फिर ऐसे तो नहीं कोई मसला हल होगा ना। अगर आप बाहर निकलेंगे, आप एहतजाज करेंगे, फिर ही तो कुछ होगा ना। तो इसलिए आप लोग को ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। हमारा एक जन्नत का वो टुकड़ा है, बच्चों के लिए भी हम जाते हैं वहाँ पर सैर करने के लिए और खेल वगैरह। लेकिन ये कि हमारी हुकूमतों को दिल से कोशिश करनी चाहिए। जैसे अब देखिए उनका वजीर खारजा जयशंकर, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी बात करने का लहजा क्या है, और हमारे वजीर अब हम क्या कह सकते हैं। ठीक है सर, मेरा टॉपिक भी यही था कि डॉक्टर एस जयशंकर ने बोला कि पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा किया, वेस्ट ने और यूरोप ने इस कब्जे को जंग का नाम देके हमें एक नई मुसीबत में डाल दिया। आज इंडिया दुनिया को बोलते हैं नई तारीख लिखो जिसमें इंडिया की इंपॉर्टेंस है। इंडिया दुनिया को नया वर्ल्ड ऑर्डर सिखा रहा है। वो यूनाइटेड नेशन को बोल रहे तुम लोग स्ट्रॉन्ग नहीं हो, तुम लोगों को स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। इंडिया यूनाइटेड नेशन में सीट भी चाह रहा है। बस उसकी आपको पता लॉबी शुरू दिन से ही वो लोग कुछ हो रहे हैं, पाकिस्तान के मुखालफ है, कश्मीर के मुखालफ है। अच्छा, उनकी लॉबी जो है इस्लाम के मुखालफ भी चलती है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला कश्मीर हमारा है और हमारा ही रहेगा। ये जन्नत उनको कभी भी नसीब नहीं हो। नहीं, एक्चुअली ये तो सारी दुनिया को पता है कि किसने कब्जा किया था। और जब 1946 में और 47 में जब ये इंडिया पे कब्जा किया है, कोई भी रियासत जो है ना किसी उनकी इंडिया पे किसने कब्जा किया? नहीं, कश्मीर पे इंडिया ने कब्जा किया हुआ है। और राजा साहब ने हमें दिया था कश्मीर। वो अब कहने को क्या होता है, देखें जो पाकिस्तान इंडिया की जो पार्टीशन हुई थी वो अक्सरियती बुनियाद पे हुई थी कि जिन जगहों पे जिसकी अक्सरियत है तो 95% जो ना मुस्लिम आबादी थी कश्मीर। उस हिसाब से कश्मीर हमारे हिस्से में आ रहा था। देखिए हमारे हिस्से में नहीं आ रहा था। पाकिस्तान ने तो कश्मीरियों को सपोर्ट किया है। अच्छा। कि पाकिस्तान ने तो कहा है कि वो एक इंडिपेंडेंट रियासत है और पाकिस्तान के पास जो टेरिटरी जो है वो पाकिस्तान के पास नहीं है ना, पाकिस्तान ने उस पर कब्जा किया हुआ है। पाकिस्तान तो जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद है कि उनको उनकी जो अवाम है उसके मुताबिक जिस तरह वो रहना चाहते हैं उसको उस तरह का हक दिया जाए। तो वो वहाँ पे एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट है, कश्मीर की अपनी गवर्नमेंट है और पाकिस्तान ने तो उस पर कोई कब्जा किया, इंडिया ने कश्मीर पे कब्जा किया हुआ। ठीक है, ये तो 78 सालों से इंडिया और पाकिस्तान के बच्चों को पता है। इंडिया कहता है पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा किया, पाकिस्तान कहता है इंडिया ने कश्मीर पर कब्जा किया। पाकिस्तान कहता है हम इंडिया से कश्मीर आज़ाद कराएंगे, इंडिया आजकल बोल रहे हैं हम पाकिस्तान से कश्मीर आज़ाद कराएंगे। लेकिन सर जो बोलता है लोग उसी को सुनते हैं। इंडिया बोल रहा है, दुनिया को इंडिया की बात समझ आ रही है। हम कश्मीर को लेकर नहीं बोल रहे, हम खामोश हो गए हैं। हम कहते हैं कि इंडिया से बात करेंगे, लेकिन इंडिया से कौन बात करेगा? नहीं देखिए, ये तो जाहिर है वर्ल्ड लेवल पे, डिप्लोमेट लेवल पे बात होनी चाहिए, लेकिन पब्लिक में भी ये अवेयरनेस देनी चाहिए कि इंडिया ये कुछ कर रहा है। एक्चुअली मसला ये हो गया कि इंडिया इस वक्त वर्ल्ड में बहुत बड़ी इकोनॉमी और मार्केट है। तो वेस्ट जो है ना वो उनको नाराज नहीं करता, क्योंकि उनकी सारी अगर सिर्फ एक कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्ट ही ले लेना तो दुनिया में सबसे ज्यादा कॉस्मेटिक्स इंडिया में बिकती है, जो कि बिलियन ऑफ डॉलर्स की है। मेडिसिन तो मुझे खुद भी बना रहे हैं, लेकिन कॉस्मेटिक्स की जो है ना वहाँ आपको पता है वो बड़ा चक्कर है, रेसिज्म है, गोरे काले का ये वो, और वहाँ तो खाली ये रंग गोरा करने वाली क्रीमें बिलियन ऑफ डॉलर्स की इंडिया में बिक जाती है। अच्छा, तो ये नई चीज़ आपने बता दी कि यूरोप इंडिया से कॉस्मेटिक खरीद रहा है। नहीं, यूरोप नहीं इंडिया से नहीं खरीद रहा। इंडिया यूरोप की मार्केट इंडिया है। देखिए इस वक्त लार्जेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड जो है ना वो उनके जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया के साथ है, तो इसलिए वो इंडिया की बात कर रहे हैं। ठीक हो गया कि दुनिया इस वक्त जो है इंडिया को एज अ
ट्रेडिंग पार्टनर के तौर Yes, पर sir. क्योंकि देखें ना दो ही दुनिया में जो 1/3 आबादी दो मुल्कों की है, चाइना की और इंडिया की। तो चाइना तो जो है ना वो इटसेल्फ वो तो सेल्फ सफिशिएंट है, उसको तो किसी की ज़रूरत नहीं है। इंडिया एक ऐसी मार्केट है जो यूरोप के लिए मार्केट है। हाँ ठीक हो गया। इंडिया की बात अमेरिका भी सुन रहा है, यूरोप भी सुन रहा है, वेस्ट भी सुन रहा है, क्योंकि आपकी बात है कि इंडिया इकोनॉमिकली बड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया, हर बंदा इस मार्केट में एंटर करना चाहता है। लेकिन सर उन 78 सालों का हिसाब कौन देगा जिन कश्मीरियों की जाने गई, वो पाकिस्तानी जिन्होंने कश्मीर के लिए बड़ा सफ़र किया, वो इंडियन जो कि कश्मीर के नाम पर जो है लड़ते रहे पाकिस्तान के साथ, वो कश्मीरी जो कि आज़ादी के ख्वाब देखते रहे, वो कश्मीरी जो इंडिया के साथ जाना चाहते हैं, वो कश्मीरी जो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। सर मसला तो आज भी वही है ना, नो डाउट इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया। वो ठीक है, लेकिन पाकिस्तानी इंशाल्लाह जो है ना वो पूरी तरह तन मन धन के साथ कश्मीरियों के साथ है। और हम कैसे बताएं ना, क्या स्ट्रेटजी है? हर देखें, अब ये स्ट्रेटजी तो जो है ना ये गवर्नमेंट ने और ये जो डिप्लोमेट लेवल पे बनानी होती है। अवाम तो लबैक कहेगी ना जो आगे जो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएगी। अवाम ये है कि इंडिया के जो अवाम है वो कश्मीर के साथ है, कश्मीरी अवाम के साथ है। जिस तरह हम अपना हक खुद दिए चाहते हैं उस तरह है। तो हम तो जो जैसा कि कश्मीर पाकिस्तान की शहर है और हम अपनी शहर पे आखिरी दम तक कश्मीरियों के साथ हैं और उनके हम इंशाल्लाह ये कश्मीर जो है ना वो आज़ाद होगा जिस तरह कश्मीरी चाहते हैं उस तरह। अच्छा, आप कह रहे हैं कि कश्मीर आज़ाद हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन अब तो इंडिया पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है वो दुनिया को बता रहा है, यूनाइटेड नेशन को बता रहा है कि आप बड़ी वीक हो गए हो, आप गलत फैसले लेते हो, वो कश्मीर हमारा है, हमें दो। देखिए वो शुरू से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और वो झूठ इतना बोल रहे हैं, इतनी बार बोल रहे हैं कि वो जैसे किसी शख्स ने कहा कि झूठ इतनी बार बोलो, बार बार बोलो कि लोगों को सच लगना तो अब सच, अगर झूठ है सच है जो भी है, लेकिन सर पॉलिसी तो कश्मीर को लेकर उन्होंने स्ट्रॉन्ग बना ली है ना। देखिए ये उनकी पॉलिसी है ना, हमारी पॉलिसी कुछ और है। क्या लेकिन ये कि हम है? अपनी पॉलिसी को जिस तरह आजकल ये वर्ल्ड लेवल पे आजकल ये मतलब सोशल मीडिया का दौर है उसमें हम उतना स्ट्रांगली वर्क नहीं कर रहे हैं, या हमें अपने ही मसले मसाइल से फुर्सत नहीं मिल रही। तो हम इस तरह हमारे अपने काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं और हमें इन इश्यूज़ में उलझाया गया है। सही बात है कि हम वर्ल्ड इश्यूज को नहीं बात कर सकते। हमारे डोमेस्टिक इश्यूज इतने ज़्यादा हो गए हैं और मतलब लॉ एंड ऑर्डर के और इकोनॉमिकली और इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें हम उन्हीं इश्यूज़ में उलझे हुए हैं। इसमें असल में आपने जो क्वेश्चन किया ना इसी में थोड़ा आंसर है कि वो ये एक वेव बना रहा है पिछले 4-5 साल से कि यूनाइटेड नेशन में हमें मेंबरशिप दी जाए और ऑब्वियसली जो दुनिया है वो इसको तस्लीम नहीं कर रही क्योंकि अभी आप देखें ना 2-3 साल पहले जो उन्होंने कश्मीर में जो उनका लॉज था वो चेंज कर दिया और जो मकबूजा कश्मीर का स्टेटस जो यूनाइटेड नेशन ने ही करारदादें पास की हुई हैं उसको इंडिया ने कभी नहीं माना। इंडिया यूनाइटेड नेशन के फैसलों को भी नहीं मानती, वो कहती है स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये बड़ी वीक है। देखिए इसके दो पहलू हैं ना, अगर स्ट्रॉन्ग होता तो वो कश्मीर पाकिस्तान में जो वहाँ रायशुमारी करा दी होती तो आज वो कश्मीर हमारे पास होता। तो ये तो वो प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, अब वो ज़ाहिर है एक नेक्सस बनता जा रहा है। हमारी थोड़ी सी मेरा ख्याल है पाकिस्तानी गवर्नमेंट की इसमें पॉलिसीज़ कमज़ोर हैं। अगर हम स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी कर रहे होते तो उन्हें ये बयान देने की हिम्मत ना होती और उसका रिबटल किया जाता। जब उन्होंने कश्मीर को हथियाया है हमसे तो उसी टाइम अगर हम स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी करते तो मेरा ख्याल है इसकी नौबत ना आती। मतलब आप कह रहे हो कि इंडिया ने कश्मीर हथियाया, इंडिया यूनाइटेड नेशन में कहता है पाकिस्तान ने कश्मीर हथियाया, यहाँ पर फॉरेन पॉलिसी की जीत है। इंडिया जो बोलती है दुनिया उसको सुनती है। हमें किसी ने क्या सुना, बिलावल भुट्टो खुद कहते भाई हम तो कश्मीर का केस जो है हार गए हैं। ये तब की बात है जब वो खुद पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर थे। देखिए उनके फॉरेन मिनिस्टर और हमारे फॉरेन मिनिस्टर के स्टेटमेंट में फर्क पता चला। एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूँ कि ये हमारी कमज़ोर डिप्लोमेसी है। जब तक हमने इस पे स्ट्रॉन्ग स्टांस रखा तो इंडिया को ये हिम्मत नहीं हुई। अब जयशंकर क्या वो आप देखें ना, अमेरिका पिछले दिनों गया है तो उसका किस तरह से मोदी का उसका वो वेलकम और वो सारा हुआ। तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए, हमारा जो वजीर खारजा जो भी है उसको चाहिए कि इस पे अपना स्ट्रॉन्ग स्टांस ले जिस तरह के पिछली गवर्नमेंट्स में होता रहा है। सर पाकिस्तान, ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रही हूँ, पाकिस्तान एक स्टेटमेंट इंडिया के जम्मू कश्मीर पे दे, 1 घंटे के अंदर अंदर वहाँ से इतना ज़बरदस्त और स्ट्रॉन्ग किस्म का रिप्लाई आता है और वायरल हो जाता है। जयशंकर साहब या मोदी सरकार या उनके जो है डिफेंस मिनिस्टर हमारे कश्मीर को लेने तक की बात कर चुके हैं। कश्मीर को आज उन्हें बोल दिया कि पाकिस्तान ने जो है यहाँ पर कब्जा किया, आप लोगों ने उसको झगड़े में बदल दिया, आप लोग जो है गलत डिसीजन ले रहे हो। लेकिन अब तक यहाँ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं किया। मैं आपकी बात को इंडोज कर रहा हूँ। मैं यही कह रहा हूँ ना कि अगर
पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी रखी होती तो जो हमारा 1947 से स्टांस था कि कश्मीर हमारी शहरग है और कश्मीर इस पे यूनाइटेड नेशन ने ही तो करारदादें पास की हुई हैं, तो अगर वो उन पे इम्प्लीमेंट हो जाता तो आज वो कश्मीर हमारा होता। अब तो सिचुएशन उन्होंने चेंज कर दी, क्वेश्चन ही चेंज कर दिया ना। कह रहे हैं अपना वाला तो है ही है, अब हमारा वाला भी तो बात अब इसका सोल्यूशन यही है कि पूरी कौम को एक एपीसी बुलाई जाए और पूरा एक उस पे स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया जाए। मेरे ख्याल में तो यही बनता है, इसके अलावा तो कोई सोल्यूशन नहीं है। एक स्ट्रॉन्ग हमारे आर्मी चीफ की तरफ से या हमारे वजीर खारजा की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग जो है स्टेटमेंट उसको रिबटल करना चाहिए। आपको क्या लगता है इंडिया और पाकिस्तान कश्मीर की वजह से आपस में जो है दोस्त अच्छे नहीं है, अब आपको कश्मीर किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? ये मसला हल होगा या इंडिया की जो कश्मीर के ऊपर जो पॉलिटिक्स है वो स्ट्रॉन्ग हो रही है? जी बिल्कुल, वो स्ट्रॉन्ग हो रही है और जो हमारी इंटरनल सिचुएशन है उसकी वजह से स्ट्रॉन्ग हो रही है। देखें ना, वो पूरा इंडिया चाहे उनकी अपोजिशन हो चाहे कुछ हो, वो कश्मीर के मामले में एक ज़बान बोलते हैं, जबकि हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से डिवाइडेड होते हैं। पहले एक स्टांस होता था, अब नहीं रहा अनफॉर्चुनेटली। अगर वो होता है तो ऑब्वियसली फिर दुनिया हमारी बात भी सुनेगी। असली में बात यह है कि जब हम हाईलाइट करते थे वो एक टाइम था कि जब हमारा लीडर इमरान खान था ना, तो उसने 26 मिनट के लिए भी इस पे बोला था। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? मुझे तो बहुत मज़ा आया लोग की बातें सुनकर। इन्हें तो कश्मीर नहीं मिलने वाला है, इनको अंदर से तो ये पता चल गया कि भाई इनकी सरकार नहीं ले सकती हमसे कश्मीर, इनके बस की बात नहीं है कश्मीर लेना। वो इंडिया का ही है और इंडिया का ही रहेगा और इंडिया पूरा इसे लेके रहेगी। अभी इनके पास मेरे ख्याल से 40% है, 50% या 55% इंडिया के पास है, 5% कुछ 5% शायद उसके चाइना के पास चला गया। ठीक है, तो इंडिया आज नहीं कल तो लेके ही रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल पर नहीं तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों आप सभी का दिल से धन्यवाद। मैं ऐसे अच्छी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। जय हिंद दोस्तों।